प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ज्यामिति उपकरणों का अभ्यास के अंतर्गत आज हम कार्यपत्र क्रमांक 6 देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है और उसका लंबार्धक अथवा लंब समद्विभाजक खींचना है। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का हमें रेखाखंड खींचना है। आप स्केल की सहायता से सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। या आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यह हमारी स्केल है और इसमें 0 से लेकर 5 तक यहाँ पे अंकित है। तो हम इसे यहाँ पे इस स्केल की सहायता से पहले 0 पर एक बिंदु लगा दें और फिर इसके बाद 5 पर एक बिंदु लगा दें और इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम मिला दें। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बन गया। हम इसे P तथा Q से नामांकित कर दें। अब बच्चों, हम लंबार्धक प्रकार की सहायता से यहाँ पर खींच रहे हैं। जैसा कि आपको डिवाइडर के बारे में बताया था, ये आप देख रहे हैं, ये प्रकार, इसको हम पहले P बिंदु पर रखते हैं और आधे से अधिक आप फैला लें। देख रहे हैं आप, आधे से अधिक हमने फैलाया। एक चाप ऊपर की तरफ काट दें और एक चाप नीचे की तरफ रचना कर लें। इसी प्रकार से आप Q बिंदु पर जब प्रकार रखते हैं तो प्रकार की नोक यहाँ Q बिंदु पर रखी जाएगी और यहाँ से एक चाप आप ऊपर की ओर और दूसरा चाप इसी प्रकार से आप नीचे की ओर खींच लें। तो बच्चों, ये आपने देखा कि हमने प्रकार की सहायता से ऊपर और नीचे 2 चाप खींच लिया। अब इसके बाद पेंसिल की नोक इन दोनों चापों के कटान बिंदुओं पर रखते हैं ताकि हमें स्पष्ट हो जाए कि हमें इनके कटान बिंदु कहाँ प्राप्त हो रहे हैं। अब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। हमने इस बिंदु से रूलर की सहायता अथवा स्केल की सहायता से हम इसको आपस में मिला देते हैं। तो बच्चों, ये आपने देखा कि हमने 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा और उसके लंबार्धक खींचा अथवा लंब समद्विभाजक खींचा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा था, तो हमें 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर प्राप्त होना चाहिए। जब आप 5 में 2 का भाग देते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर इसका आधा हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 2 और 3 के मध्य में ये हमें इसका लंबार्धक अथवा लंब समद्विभाजक खींचा गया है, तो ये देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका लंब समद्विभाजक खींच लिया गया। तो बच्चों, अब इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास हम नीचे करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है। बी प्रश्न है, PQ का लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु M लेकर PM तथा QM को मिलाइए। तो ये प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे PQ एक रेखाखंड आपके पास है और यहाँ पे हमें इसका पहले लंब समद्विभाजक खींचना है। तो जैसा कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया है, हमने P बिंदु पर प्रकार रखा है और फिर उसके बाद P बिंदु पर प्रकार रखने के बाद हमने आधे से अधिक हमने प्रकार को फैलाया और एक चाप हमने यहाँ पे ऊपर की ओर खींचा और एक चाप हमने नीचे की ओर खींच लिया। अब बच्चों, यहाँ पे हम पुनः PQ बिंदु है हमारे पास, हम पुनः Q बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप पुनः ऊपर की ओर और एक चाप हम यहाँ पे नीचे की ओर खींच लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से ये हमने चाप खींच लिया। अब आप देख रहे हैं दोनों चापों के कटान बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसे हम A और B से नामांकित कर देते हैं या R S से, जैसा भी आप चाहें नामांकित कर सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं के जो कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं हमें दोनों चापों के, तो इनको हम स्केल अथवा रूलर की सहायता से मिला देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने ये रूलर की सहायता से अथवा स्केल की सहायता से इन A और B बिंदुओं को आपस में मिला दिया। अब आप देख रहे हैं ये PQ का लंब समद्विभाजक खींच गया। अब आगे प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई बिंदु M लेना है और PM तथा QM को मिलाना है। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु M लेना है।
तो बच्चों यहाँ पे लंब समद्विभाजक है कि नहीं, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रेखाखंड था वो 7.2 सेंटीमीटर की लंबाई का था और यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर का हमें इसका अर्धक प्राप्त हो गया, समद्विभाजक प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पे कोई बिंदु M ले लेते हैं बच्चों। ये हमने M बिंदु ले लिया। इसने प्रश्न में जैसा कि कहा है कि हमें लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु M लेना है, तो हमने ले लिया और इसको P से मिला दें। इस बिंदु को हम P से मिला दें इस तरीके से, ये हमने मिला दिया। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे Q बिंदु से भी इस बिंदु को मिला देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने Q बिंदु से इस M बिंदु को भी मिला दिया। तो बच्चों ये हमने PM और QM दोनों हमें प्राप्त हो गए और यहाँ पे हमको ये लिखा है कि PM कितना सेंटीमीटर है और QM कितना सेंटीमीटर, तो हम इसको माप लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं हम लगभग ये 4 आपको प्राप्त होगा 2 सेंटीमीटर और इसी प्रकार से जो QM बिंदु है वह भी 4.2 सेंटीमीटर ही प्राप्त होगा। तो इसकी जो लंबाई प्राप्त हुई है वह है 4.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से QM की लंबाई भी 4.2 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि P Q AB का लंब समद्विभाजक है, क्यों? अगर है तो इसमें लिखना है और कारण बताना है कि क्यों है। लंब समद्विभाजक अथवा लंबार्धक हम इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे AB की जो लंबाई है, रेखाखंड AB, इसकी माप लेते हैं। ये हमारे पास AB की जो लंबाई दी गई है का लंबार्धक हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रहा है। अगर इस तरफ या इस तरफ होता तो ये लंबार्धक नहीं कहलाता, चूँकि ये रेखाखंड के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ है, और कारण ये है कि लंब समद्विभाजक खींचा है। तो बच्चों यहाँ पे रेखाखंड की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, AB रेखाखंड की लंबाई, और हम देखते हैं कि ये इसके 2 भाग हो गए, AC और BC के रूप में। तो इन दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वह 3 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो हम इस कारण से कह सकते हैं कि ये इसका लंबार्धक है, क्योंकि मध्य बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, C बिंदु पर। तो बच्चों हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि रेखाखंड AB 6 सेंटीमीटर तथा AC और BC की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर के बराबर है। PQ लंब है AB पर तथा PQ रेखाखंड AB के मध्य बिंदु C से होकर जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि PQ AB का लंब समद्विभाजक है। आइए बच्चों, अब यहाँ पे हम दूसरी आकृति देखते हैं। ये अभी आपने जो आकृति देखा उसमें तो आपको दिखाई दिया कि ये इसका लंब समद्विभाजक है, किंतु यहाँ जो आकृति आपको दिखाई दे रही है AB रेखाखंड में, आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई 7.4 सेंटीमीटर है। 7.4 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे रेखाखंड की लंबाई दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हम जो लंब समद्विभाजक है यह इसका मध्य बिंदु होना चाहिए, किंतु ये मध्य से होकर नहीं जा रहा है। जो C बिंदु हमें मिल रहा है वो थोड़ा सा मध्य बिंदु के इस तरफ बाईं ओर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लंब समद्विभाजक नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये AB के मध्य बिंदु से होकर नहीं जाता। तो हम कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि PQ AB के मध्य बिंदु से होकर नहीं जाता, लगभग यहाँ पे हमें मध्य बिंदु मिलता है और यहाँ से होकर नहीं जाता है, इसलिए ये लंब समद्विभाजक नहीं होगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये थे हमारे कार्यपत्र क्रमांक 6। तो इस प्रकार आप इस कार्यपत्र का अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।